अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 10। द सी आउट ऑब्जेक्ट, इसको हम सी आउट फंक्शंस का भी नाम देते हैं। डिस्प्ले आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपने कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, आपने कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसके लिए हम सी आउट को यूज करते हैं। सी आउट फॉर आउटपुट। यू यूज द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है, डबल लेस देन साइन, टू सेंड आउटपुट टू सी आउट। तो ये सी आउट की तरफ आउटपुट को सेंड करता है। सी आउट, ये एग्जांपल हम एक देखते हैं। इंसर्शन ऑपरेटर्स, डबल कोट्स के अंदर आप जो लिखेंगे वो एज इट इज आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले में आ जाएगा। अब देखें, सी आउट हमारे पास है एक कीवर्ड, तो ये तमाम के तमाम लेटर्स आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। अब ये डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ लिखेंगे, आप उसको कैपिटल में लिख लें, आप स्मॉल लेटर्स में लिख लें, आप कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन यूज कर लें, ये एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले में आ जाएगी। आप इसकी जगह पे अपना नाम लिखेंगे, आपका नाम स्क्रीन पर डिस्प्ले में आ जाएगा। जैसे हम डबल कोट्स को क्लोज करेंगे तो इसके फौरन बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है ताकि ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो जाए। कैन बी यूज टू सेंड मोर देन वन आइटम्स टू सी आउट। देखिए, अगर आप एक से ज्यादा मैसेजेस को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली उतनी सी आउट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। जैसे ये एग्जांपल देखें, यहां पे हमने लिखा सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर हेलो और सेमीकोलन हमने लगा दिया, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। फिर हमने लिखा सी आउट देयर, सेमीकोलन लगा दिया, दूसरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। जिस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले में आएगा तो पहले हेलो लिखा आएगा और उसके फौरन बाद आगे आपके पास देयर लिखा आएगा। दो अलग अलग लाइंस में नहीं आएगा। इसको आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अभी वो कहता है कि अगर आपने इस तरह से एक से ज्यादा सी आउट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया हुआ था तो इसकी बजाय आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। जैसे आप लिखें पहले सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, ये देखें, ये जो पहला आपने लिखा हुआ था स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है हेलो, वो आपने यहाँ पे राइट कर दी। सेमीकोलन की बजाय आप दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर को यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कमांड जो अभी आप यूज कर रहे हैं ये कंटिन्यू है। इसके आगे फिर आपने दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया और फिर सेमीकोलन। अब देखें, ये हमने दो स्टेटमेंट लिखी थी दो अलग अलग लाइंस के अंदर, ये हमने एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। प्रोग्राम कोडिंग थोड़ी सी आपकी कम हो जाती है। दिस प्रोड्यूस वन लाइन ऑफ आउटपुट। अब ये जो कुछ आप लिखेंगे, देखिए आपने लिखा सी आउट प्रोग्रामिंग इज, सेमीकोलन लगा दिया, सी आउट फन, सेमीकोलन। जिस वक्त हमने सोर्स कोड फाइल बनाई है दो अलग अलग लाइंस के अंदर हमने इसको लिखा, लेकिन जिस वक्त हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी स्क्रीन पर तो वो दो लाइनों में नहीं आएगी बल्कि एक ही लाइन पे आपका सारा डाटा डिस्प्ले में आएगा। You use the end line manipulators to start a new line of output. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो डेटा है दूसरी स्टेटमेंट का वो दूसरी लाइन में डिस्प्ले में आए तो आप पहली लाइन के आखिर पर एंड लाइन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। दिस विल प्रोड्यूस टू लाइंस ऑफ आउटपुट। देखिए हमने लिखा यहां पे प्रोग्रामिंग इज सी आउट के साथ ही इंसर्शन ऑपरेटर और यहां पे हमने लगा दिया एंड लाइन। अब एक चीज यहां पे आपने ज़हन में रखनी है, ये जो एंड लाइन है इसको आपने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना, ये कमांड है आपके पास। इसके बाद आप लगा देंगे सेमीकोलन, फिर आप दूसरा सी आउट यहां पे यूज कर लें। अब जब इसकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले में आपके पास आएगी, देखें आपने लिखा प्रोग्रामिंग इज, एंड लाइन ऑपरेटर आपने लगा दिया, प्रोग्रामिंग इज स्क्रीन पर डिस्प्ले में आ रहा है। एंड लाइन ऑपरेटर की वजह से अब आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया और वहां पे आपके पास फन ये यहां पे लिखा हुआ आएगा। तो जहां भी आपको एक नई लाइन की जरूरत हो किसी भी स्टेटमेंट पे तो आप उस स्टेटमेंट के लास्ट पर एंड लाइन लगा दें, ई एन डी, और ये स्मॉल एल है, ये वन नहीं है। यू डू नॉट पुट कोटेशन मार्क्स अराउंड एंड लाइन, डबल कोट्स पे नहीं आपने लिखना है एंड लाइन को, विदाउट डबल कोट्स आपने इसको यूज करना है। द लास्ट कैरेक्टर इज एंड लाइन इज अ लोअर केस एल, ये आपके पास लोअर केस में एल है,
1 नहीं है, नॉट द नंबर 1। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, सिंटैक्स एरर वहां पे आपके पास आएगा। You can use the backslash n escape sequence to start a new line of output. अगर आप एंड लाइन मैनिपुलेटर नहीं यूज करना चाहते तो आप बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो बैकस्लैश एन है ये आपने डबल कोट्स में इस्तेमाल करनी है। एंड लाइन ऑपरेटर हम डबल कोट्स में नहीं लिखते थे। दिस विल प्रोड्यूस द 2 लाइंस ऑफ आउटपुट। देखिए यहाँ पे आपने लिखा सी आउट, वही हमारे पास कोड है। प्रोग्रामिंग इज, और यहाँ पे हमने बैकस्लैश एन को यूज किया डबल कोटेशंस में। यहां पर हम लगाते हैं सेमीकोलन, एक स्टेटमेंट कंप्लीट, सी आउट फन, यहां पे सेमीकोलन लगा दिया, 2 स्टेटमेंट हो गए। अब ये बैकस्लैश एन हमने लगा दिया डबल कोट्स के अंदर। जहां भी आप बैकस्लैश एन लगाएंगे, बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन, एक नई लाइन आपको मिलेगी। अगर आप बैकस्लैश एन यूज नहीं करना चाहते तो फिर आपने इसके फौरन बाद इंसर्शन ऑपरेटर्स और आप एंड लाइन को वहां पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग इज बैकस्लैश एन फन, ये आपने अपना सोर्स कोड प्रोग्राम में लिखा। जब हमने इसको कंपाइल किया, आउटपुट पे हमारे पास जो डाटा डिस्प्ले होगा, प्रोग्रामिंग इज पहली लाइन और फन आपके पास यहाँ पर दूसरी लाइन में डिस्प्ले में आ रहा है। उसकी वजह आपने यहाँ पे बैकस्लैश एन को इस्तेमाल किया। सेम अगर आप बैकस्लैश एन की बजाय यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट के बाद आप लगाते हैं एंड लाइन को, फिर भी आउटपुट आपके पास इसी तरह से डिस्प्ले में आनी है। स्टैंडर्ड इनपुट रेफर टू द इनपुट गिवन वाया कीबोर्ड। जब भी स्टैंडर्ड इनपुट की बात की जाती है, इसका मतलब है कि आपने जो डाटा है वो कीबोर्ड के जरिए प्रोवाइड करना है। C++ यूज द सीन स्ट्रीम ऑब्जेक्ट टू गेट स्टैंडर्ड इनपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड से जब डाटा आपने लेना है, हमेशा आपने Cin को यूज करना है। द वर्ड Cin स्टैंड फॉर द कंसोल इनपुट। द डबल ग्रेटर देन साइन इज द एक्सट्रैक्शंस आर गेट फ्रॉम ऑपरेटर। इसको नॉर्मल हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड से स्ट्रीम ऑब्जेक्ट लेता है वैल्यू एंड प्लेस इट इन द वेरिएबल ऑन द राइट साइड, और राइट साइड पे जो वेरिएबल आपने लिखा होता है उसमें उसकी वैल्यू को स्टोर कर देता है। ये इसका सिंटैक्स देखिए, सीन गेट फ्रॉम ऑपरेटर्स VAR वेरिएबल्स, सीन हमारे पास है कीवर्ड, ये हमारे पास है डबल ग्रेटर देन साइन, इट गेट्स द इनपुट फ्रॉम द सीन ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल, और इस साइड पे जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसमें आपकी वैल्यूज को स्टोर कर देता है। VAR नेम ऑफ द वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर होनी है जो आप कीबोर्ड से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट लाइक cout रिक्वायर IOStream फाइल। देखें, जिस तरह से आप एक प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आप कोई भी डाटा डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए आपको iostream.h जो फाइल है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ती है। IO फॉर इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पे इनपुट हमारे पास सीन की कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए लाजमी है कि आप इस फाइल को उसमें शामिल करें। यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, इंफॉर्मेशन रिट्रीव्ड फ्रॉम सीन विद डबल ग्रेटर देन साइन। अब इंफॉर्मेशन जो रिट्रीव होगी वो सीन से, वो या आपके पास है गेट फ्रॉम ऑपरेटर से। इनपुट इज स्टोर्ड इन 1 or more वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के अंदर हम वेरिएबल में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। A prompt is a message that instruct the user to enter data। देखिए, जहां भी आपने सीन को यूज करना है उससे पहले लाजमी है कि आप एक मीनिंगफुल मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें ताकि यूजर को पता हो कि अब उसने कौन सा डाटा एंटर करना है। अगर आप कोई भी मैसेज सीन से पहले डिस्प्ले नहीं करते तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर वहां पे ब्लिंक कर रहा होगा। अब यूजर को यह नहीं पता होगा कि उसने क्या डाटा एंटर करना है। You should always use the cout to display a prompt before each scene statement। वो कहता है कि आपने जहां भी सीन स्टेटमेंट को यूज करना है उससे पहले लाजमी है कि आप cout को इस्तेमाल करें ताकि यूजर को पता हो। जैसे ही देखें, ये 2 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, cout how tall is the room। cout ने क्या करना है, मैसेज डिस्प्ले करना है। ये एज इट इज आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले में आएगा और इसके आगे यहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। अब आगे हमने कमांड इस्तेमाल की है सीन और हाइट। अब आप कीबोर्ड से जो भी डाटा उसको प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा।
अब जैसे ही यूजर के पास ये मैसेज आया हाउ टॉल इज द रूम, उसको फौरन पता चला कि उसने एक ऐसा कोई डाटा प्रोवाइड करना है जो रूम से रिलेटेड है, और वो ऑटोमेटिक आपके इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। कैन बी यूज टू इनपुट मोर देन वन वैल्यूज, आप एक से ज्यादा वैल्यूज में भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से हमने सी आउट इस्तेमाल किया था, तो इसी तरह से देखिए सी इन, गेट फ्रॉम ऑपरेटर, हाइट, और उसके बाद आपने विड्थ, दो यहां पे हम वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दो या दो से ज्यादा को भी यूज कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाय स्पेसिस। अब अगर आप एक से ज्यादा वैल्यूज को कहता आप यूज कर रहे हैं, तो आप उनके दरमियान ब्लैंक स्पेस दे सकते हैं, या नॉर्मल हम ये यूज करते हैं कि जब आप एक वैल्यू एंटर कर देते हैं उसके बाद आप एंटर की को प्रेस करते हैं। मसलन पहले मेरे पास मैसेज आया और मैंने 10 डिस्प्ले कर दिया, एंटर किया, उसके बाद मैं एंटर की प्रेस कर देता हूं, फिर मैंने 15 एंटर किया और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दी। तो पहला डाटा आपके पास हाइट इसमें आके स्टोर हो गया, दूसरा डाटा इसमें आके स्टोर हो गया। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वैल्यू एंटर गोज टू द फर्स्ट वेरिएबल, पहला डाटा इसमें आकर स्टोर होगा, दूसरा डाटा दूसरे वेरिएबल में आकर स्टोर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।